आपको कैसे लगता है कि बसपा नहीं उठाती है? बसपा का तो मैनिफेस्टो ही संविधान है, भारत का संविधान। सबसे ज़्यादा अगर संविधान की बात कोई करता है तो बहुजन समाज पार्टी करती है। हम लोग जो हैं, हम लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? देखो, जनता ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जनता नहीं समझ रही है। एक दिन आएगा कि जनता समझेगी। अच्छी बातों को समझने में टाइम लगता है, अच्छे लोगों को समझने में टाइम लगता है। जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग मीडिया के माध्यम से, पैसा के माध्यम से, माफिया के माध्यम से लोगों की वोटों को छीन लेते हैं, ज़्यादा दिन तक शोषण नहीं कर पाएंगे। अब वोट छीन लिए, उसके बाद में क्या हो रहा है देखिए ना आप। लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, एजुकेशन खत्म की जा रही है, आपका रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, न्याय की कोई बात नहीं करता है, समता की कोई बात नहीं करता है, अत्याचार हो रहे हैं। तो फिर याद करते हैं कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी ठीक थी। तो लोगों की समझ में आएगा कि आपकी एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उसको बचाइए, उसको मजबूत कीजिए। अगर आपने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर लिया तो इस देश में आपका मान सम्मान, स्वाभिमान बचेगा। अगर आपने अपनी पार्टी को मजबूत नहीं किया, आपने अपनी पार्टी को कमज़ोर कर दिया, तो किसी भी पार्टी में कहीं भी आपका कोई मान सम्मान नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है आपका। ये आप जब जानते हैं। आपके नेता किसी से मिलती नहीं है, किसी के दुख दर्द में नहीं जाती है, कहीं कोई घटना होती है वहाँ नहीं जाती है। ये आपका गलत आरोप है। बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन जी ने जितना संघर्ष किया है, देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने इतना संघर्ष किया हो। बता दीजिए कोई भी नेता हो तो। बहन जी ने चप्पलों में रह रह के भी संघर्ष करने का काम किया। बहन जी पर शोषण हुए कितने बार, बहन जी को मारने के लिए प्लानिंग करी गई, बहन जी को जेल में डाला गया। बहन जी ने संघर्ष करने के बाद जब बेटियों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, वोटिंग डालने का अधिकार नहीं था, उस समय बहन कुमारी मायावती ने संघर्ष कर उत्तर प्रदेश में शासन करने का काम किया था। आप कौन सा नेता देश के अंदर है? आप क्यों समाज तो भूल जाता है। आप क्यों नहीं मिलती? क्या बाबा साहब ने काम नहीं? समाज तो बाबा साहब को भूल गया, मानव काशीराम साहब को भूल गया, ज्योतिबा फुले साहब को भूल गया, बहन जी को भूल गया। ये भूलने वाला समाज है ना। आप मान सम्मान की लड़ाई लड़े हैं। तुम्हारे एक वोट से कितना बड़ा परिवर्तन होता है तुम नहीं जानते हैं। तुम्हारी एक वोट अगर बहुजन समाज पार्टी को पड़ती है तो जो दुश्मन है, दुश्मन कमज़ोर होता है। अगर तुम दुश्मन को कमज़ोर नहीं करते, दुश्मन को ताकतवर करते हो, तो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार करता है, तुम्हारी नौकरी पर डाका डालता है, तुम्हारे रिजर्वेशन पर डाका डालता है, तुम्हारी एजुकेशन पर डाका डालता है, तुम्हारे अधिकारों पर डाका डालता है। वो तुम्हें ख़त्म करना चाहता है। जब ही तो JNU में नारे लगते हैं कि चमारो भारत छोड़ो, दलितों भारत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुमने कुछ अपना बना ही नहीं रखा। अरे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तुम्हें वोटिंग का अधिकार किया, उसको तो बचा लो। वो तुम्हारा अधिकार नहीं था, तुमने कोई जंग नहीं लड़ी थी उनके लिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे महापुरुषों ने जंग लड़ी थी, और वोटिंग भी तुम उनको दे देते हो। 5,000 में, 2,000 में, लालच में, बोतल में, मुर्गा में, उनमें दे देते हो। अरे अपनी वोट को संभाल के रखो ना। काम भी नहीं करना चाहते और फिलॉसफी पे झाड़ते हैं कि बहन जी कुछ नहीं कर रही, बहुजन समाज पार्टी कुछ नहीं कर रही। भैया NDA को वोट दे दो या उसको इंडिया को वोट दे दो। ये तुम्हारे करेंगे सारे काम, तुम्हारे घरों को भी उजाड़ेंगे सारे लोग, तुम्हारे बच्चों के सारे अधिकारों को खा जाएंगे। किस लिए कुछ भी कर दीजिए। जिम्मेदारी दी थी ना याद दिलाते रहने के लिए। तो याद दिलाने के लिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है, सब लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को याद दिलाया जाए, लोगों को और जागरूक किया जाए। हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि और काडर्स हों, लोगों को कैडराइज किया जाए, बाबा साहब की विचारधारा से जोड़ा जाए। ये सब लोगों का काम है, सारे नेताओं का काम है, सारे संगठनों का काम है। जो बौद्धिस्ट की बात करते हैं, जो बुद्ध विचार है, उनका भी काम है। जो संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर, उनका भी काम है। सबका सामूहिक काम है। अगर हम सरकार बनाने में कामयाब हुए तो सबको फ़ायदा होगा, मानवता को फ़ायदा होगा, संविधान स्थापित होगा, सबके बच्चों को फ़ायदा होगा। ये लड़ाई आने वाले बच्चों की, आने वाली जनरेशन की। एक आखिरी सवाल, आपको पार्टी से निकालने का बहन जी का फैसला था या फिर वापस लेने वाला भी बहन जी का ही फैसला था? देखिए, ये तो मुझे पता नहीं कि बहन जी का फैसला मुझे निकालने का था, मगर वापस लेने का बहन जी का था। जब बहन जी को पता लगा कि मुझे पार्टी को निकाल दिया गया है, तो बहन जी ने फिर मुझे वापस लेने का काम किया कि ऐसे नौजवान साथियों को आगे बढ़ाना चाहिए। पहले भी बहन जी ने मुझे यहाँ का केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया था, अब पार्टी में दोबारा लिया है। हम दिल लगा के काम करेंगे। हम कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। हमें ना कोई पद की लालसा है, ना हमें MLA MP बनना है। हम अपनी विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। हम इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं। हम नौजवानों में वो जोश भरना चाहते हैं जैसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर था। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के पुत्र बनाना चाहते हैं, और इस देश में लाखों करोड़ों लोग अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के पुत्र बन जाएंगे तो लड़ाई आसान हो जाएगी, लड़ाई आसान हो जाएगी। और हम जीत की तरफ हैं, हम जीत की तरफ हैं। बेशक हम वोटिंग में कमज़ोर हैं, बेशक हम राजनीति में कमज़ोर हैं, बेशक हमारी सीट नहीं आई है,
मगर आंदोलन पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का डंका बज रहा है, पूरे देश में संविधान का डंका बज रहा है। और जिस दिन लोगों को समझ में आएगी उस दिन बहुजन समाज पार्टी को लोग वोट देंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। सर इलेक्शन के टाइम में एक देखिए ऐसा है, बहुत सारी पार्टी समाज में हैं, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, वो भी एक अपने तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी पार्टियां हैं, हमारी अपनी पार्टी है तो हम अपनी पार्टी के लिए बात करेंगे। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे राजनीति कर रहा है, वो उसका विचार है, वो काम करेगा। हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे पास देखिए बहुजन समाज पार्टी केवल मात्र एक बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। माननीय काशीराम साहब की कुर्बानी है उसके अंदर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की निशानियां हैं उसके अंदर। ये हाथी का चुनाव चिन्ह जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चुनाव चिन्ह है, जो नीला रंग है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चुनाव है। तो निशानियां हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब की, सोच है उनकी। तो सच्चाई में जो सच्ची पार्टी है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब की सोच की पार्टी, वो बहुजन समाज पार्टी है। समाज समझ जाएगा नकली कौन है असली कौन है, सब समझ जाएंगे। मीडिया में ये सवाल बहुत उठाया जाता है, क्या चंद्रशेखर जो वो बीएसपी का विकल्प बनेंगे? बीएसपी का विकल्प क्यों बनेंगे? बीजेपी का विकल्प क्यों नहीं बनना चाहते? आम आदमी पार्टी का विकल्प क्यों नहीं बनना चाहते? समाजवादी पार्टी का विकल्प क्यों नहीं बनना चाहते? कांग्रेस का विकल्प क्यों नहीं बनना चाहते? बहुजन समाज पार्टी का विकल्प क्यों बनना चाहते हैं भाई? बहन जी का विकल्प क्यों बनना चाहते हैं? मोदी का विकल्प क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि वो भी दलित समाज से आते हैं ना, इसलिए बनना। हाँ, दलित को दलित से लड़ा दीजिए, दलित को दलित से लड़ा दीजिए ना। जब यहाँ पर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आई तो कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला कि बनियाओं के मसीहा हैं, कभी तो नहीं बोला। राहुल गांधी को कभी नहीं बोला ब्राह्मणों के मसीहा हैं, कभी नहीं बोलते हो। तो मगर दलितों की बात हो, दलितों के मसीहा बना देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। कभी नहीं बोला कि भैया आम आदमी पार्टी अब विकल्प बनेगी बीजेपी का, कभी बोला क्या? आम आदमी पार्टी विकल्प बनेगी कभी कांग्रेस का? एक हमारे समाज में से एमपी बन जाए, तुक्का से कोई एमपी बन जाए तो विकल्प बना देते हैं उसे, बहन जी का विकल्प बना देते बहुजन समाज पार्टी का। अरे बहुजन समाज पार्टी समुद्र है, बहुजन समाज पार्टी हजारों साल तक खत्म होने वाली नहीं है। जो चाह रहे हैं ना कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी, उनकी पीढ़ियाँ खत्म हो जाएंगी, बहुजन समाज पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। माननीय काशीराम साहब की सोच की विचारधारा की पार्टी है। माननीय साहब काशीराम ने पूरा जीवन दे दिया, उनकी आत्मा है बहुजन समाज पार्टी के अंदर। क्या लगता है सर, इंडिया अलायंस के जो नेता हैं उनको दलितों का वोट तो चाहिए लेकिन दलितों की लीडरशिप नहीं चाहिए? क्योंकि चंद्रशेखर ने भी कोशिश की थी इंडिया अलायंस में शामिल होने की, लेकिन उनको भी नहीं लिया गया। देखिए उनको चमचे चाहिए, जो चमचा बन जाएगा वो चला जाएगा। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि दलितों को केवल बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाहिए। अगर वो अम्बेडकरवादी हैं, धोखा देने के लिए कहीं भी चले जाएं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जरा सा भी अगर मानते हैं, उनकी कुर्बानी को जरा सा भी जानते हैं, तो अपनी वोट बहुजन समाज पार्टी को दीजिए। क्योंकि तुम्हारे पास में वोटिंग का अधिकार नहीं था, तुम्हारे पास तो खाने का अधिकार नहीं था, रहने का अधिकार नहीं था। अगर किसी ने अधिकार दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मजबूती से कोई अगर रखता है तो बहुजन समाज पार्टी रखती है और कोई पार्टी नहीं रखती है। ये केवल आपके साथ छलावा करते हैं, केवल आपकी वोटों से लालच देते हैं। केवल जब संविधान उठाने की बात आती है तो संविधान को उठा देते हैं, और जब जलाने की बात आती है तो ये लोग जलाते हैं। अब से पहले कहाँ चले गए थे, ये समझना पड़ेगा हमारे समाज के लोगों को। केवल खाने पर ना जाएं, नहीं, वो तो पहले से ही हमारे वो सहयोगी रहे हैं, अलायंस बनाए हैं और अच्छा, बिल्कुल अच्छा अलायंस किया है वहाँ पे। क्या लगता है लोगों को समझना चाहिए, अच्छी संभावना है, लोगों को समझ में आना चाहिए कि एक अच्छा गठबंधन है, वोट देनी चाहिए। पहले तो फेल हो गए थे आप लोग। देखिए फेल होना पास होना चलता रहता है। जो युद्ध में रहेगा वही तो पास लड़ेगा, जो परीक्षा देगा, जो चुनाव लड़ेगा वही हारेगा वही जीतेगा। जो घर पे बैठा हुआ ना हारेगा ना जीतेगा। पहले ही आप अनुमान लगा लेते हैं। देखिए हम ईमानदार लोग हैं, हम देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, और जो देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं उनकी दाल नहीं गलती बहन जी के सामने, तो वो लोग भाग जाते हैं। यहाँ पर देसी घी है भाई, देसी मामला है सारा, और अगर उसमें तुम मिलावट करके लेके आओगे तो मिलावट नहीं चलेगी यहाँ पर। तो इसलिए अलायंस वाला जो काम है वो वही लोग करते हैं जो देश में भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं। जो लोग केवल अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं, केवल जो लोग अपने संसाधनों को बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो वो लोग कहाँ रुक पाएंगे, वो नहीं रुक पाएंगे।